साहब नमस्ते। अरे कौन हो तुम, और तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? ये ले 10 रुपए और चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। साहब मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे रामू काका ने आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। अच्छा, तुम्हें रामू काका ने यहाँ नौकरी के लिए भेजा है? हाँ साहब, उन्होंने ही मुझे भेजा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम दे देता हूँ, लेकिन हाँ टाइम से आना। ठीक है साहब, मैं समय से आ जाऊँगी। ठीक है, समय से आ जाना। और हाँ, तुम ऑफिस की साफ सफाई कर दो, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। वे अजीत, वो देख। अरे मैडम रुको तो, कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी तो मिल लो। कौन हो तुम लोग, और ये क्या बदतमीजी है? हटो, मुझे जाने दो। क्या बदतमीजी? अभी तो हम लोगों ने बदतमीजी की भी नहीं है आपसे, और आप बोल रहे हो बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, ये बदतमीजी नहीं है तो फिर क्या है? लड़की का रास्ता रोक रहे हो और बोल रहे हो बदतमीजी नहीं की। फिलहाल तो हम लोगों ने बदतमीजी की नहीं, मगर अब करनी पड़ेगी। ऐसा है, तुम लोग रास्ता छोड़ो मेरा और मुझे जाने दो। जाने के लिए रास्ता थोड़ी ना रोका है मैडम, जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेती तब तक नहीं जाने दूंगा आपको। छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैडम? छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तेरी तो। भैया उठो भैया। तू मुझे छोड़, इसे पढ़ पहले।
भैया भैया लड़की नहीं मिली। अच्छा, वो लड़की नहीं मिली। अच्छा तो ये बता, वो लड़की रहती कहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ रहती है। चल अच्छा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मिलेगी ही वो लड़की। फिर इसे बताएंगे हम लोग हैं कौन। चल अच्छा, अभी घर चलते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते की बच्ची, मैंने तुझे क्या बोला था कि ऑफिस में टाइम से आना, और कितना बज रहा है तुझे पता भी है? वो साहब, मैं घर से ऑफिस तक पैदल आती हूँ, इसीलिए देर हो गई। अच्छा, तू पैदल आती है तो क्या मेरे ऊपर एहसान करती है? और बता, मैं तेरे लिए गाड़ी वाड़ी बुक कर दूं क्या? और जल्दी से जा, चाय बना कर लेकर आ। जी साहब, अभी लाई। यार, ये लड़की कहाँ रह गई? इसे मैंने चाय बनाने के लिए बोला था, ये खाना बना कर ला रही है क्या जो इतनी देर कर दी? पूनम, कितनी देर लगेगी चाय आने में? साहब ये लीजिए चाय। इतनी देर लगती है चाय बनाने में? ये चाय है? ये चाय कम, गर्म पानी ज्यादा लग रहा है। साहब चाय तो मैंने ठीक बनाई थी, शायद दूध खराब हो गया होगा, इसीलिए चाय सही नहीं बनी। मैं दोबारा बना के लाती हूँ। रहने दे, तू मुझे दोबारा चाय बनाकर मत दे। दूध नहीं खराब हुआ है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। और हाँ, कुछ खाने के लिए हो तो जा लेकर आ। जी साहब, अभी आई। ठीक है, जल्दी जा, और हाँ, सो मत जाना। साहब ये लीजिए खाना। हेलो। हाँ भाई, मैं बस अभी आ रहा हूँ। पूनम, यहाँ आना। जी साहब। वो मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम ये रोटी बाहर फेंक देना, ठीक है? ठीक है। सब्जी तो है नहीं और भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, खाली रोटी ही खा लेती हूँ।
मैडम सुनिए, ये आपका ऑफिस है क्या? नहीं साहब। तो फिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरी कुर्सी पर बैठी है? साहब गलती हो गई, मैं पढ़ने लगी थी। अच्छा, तो मैडम पढ़ने लगी थी। वाह। एक बात बताओ मैडम, पढ़ लिख कर आईएएस या पीसीएस बनने का इरादा है क्या? नहीं साहब, वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है? और सुन, आज के बाद तू मेरी कुर्सी के आसपास भी दिखी ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, समझी? अरे नहीं साहब, आप ऐसा मत करिएगा, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही आखिरी सहारा है मेरी रोजी रोटी का। ठीक है, मैं तुझे नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन आइंदा से याद रखना। चल जा यहाँ से, जा। भैया नमस्कार। नमस्कार। और बता प्रिंस, कैसे आना हुआ? और सब बढ़िया भैया। बैठ। कंपनी का काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं? हाँ भैया, कंपनी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा रुक, मैं चाय मंगवाता हूँ। पूनम, यहाँ आना। जी साहब। जल्दी से 2 कप चाय लेकर आ। ए लड़की रुक। भैया आप इस लड़की को जानते हैं क्या? नहीं, लेकिन बता क्या हुआ? भैया ये वही लड़की है जिसने मुझे धक्का मारा था और इसी की वजह से मेरे चोट लगी थी। क्या? लेकिन तुझे इसने धक्का क्यों मारा था? वो भैया थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? अबे साफ साफ बताएगा, कौन सी बात थी? साहब मैं बताती हूँ, जब मैं यहाँ से काम करके जा रही थी तो ये मुझे रास्ते में मिले थे और मुझे छेड़ रहे थे। क्या ये तुम्हें छेड़ रहा था? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए, कम से कम अपनी अमीरी का तो ख्याल कर लेता जो ऐसी लड़की को छेड़ रहा था। और हाँ, एक बात बता, अगर तू इसकी बात मान लेती तो क्या कम पड़ जाती? और इसमें तेरा ही फायदा था। क्या साहब, आप तो इससे भी बेकार निकले। मैंने सोचा कि आप इसे इसकी हरकत के लिए डांटेंगे, लेकिन आप तो इसी की तरफ बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कहा? मुझे शर्म आनी चाहिए? और एक बात बता, तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? एक तो तू मेरे टुकड़ों पर पलती है और मुझसे ही बहस कर रही है। निकल जा यहाँ से, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। साहब ऐसा मत करिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा, तू जीते जी मर जाएगी? सुन, तू चाहे जिए या फिर मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और हाँ, अगर तुझे इस नौकरी की इतनी ही ज़रूरत थी तो तुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। साहब आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब तो भैया को समझाएगी कि क्या गलत है और क्या सही। भैया जैसा कह रहे हैं वैसा कर और निकल यहाँ से। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। प्रिंस, इस लड़की को भगा यहाँ से। चल जा यहाँ से। सुनाई नहीं दिया क्या? निकल यहाँ से। सुनिए, कौन है आप और यहाँ खेतों में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम पूनम है और मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ। अकेली बैठी हो, लेकिन कोई तो बात होगी ना। वो बात ये है कि
इसीलिए मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर उन लोगों ने आपको नौकरी से निकाल दिया है तो कहीं और जाके नौकरी कर लीजिए। नौकरी? वही तो बात है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। अगर कोई मुझे काम देता भी है तो वो मेरे साथ गलत करना चाहता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ और इस जीवन से छुटकारा पा जाऊँ। अरे ऐसा मत करना। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर पे रह सकती हैं। क्या? आपके घर पर? लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, तो आप मुझे अपने घर पर कैसे रख लेंगे? इसमें जानना क्या है, आप मेरी बड़ी बहन की जैसी हैं और मैं आपके छोटे भाई के जैसा। मेरे भी घर पे कोई नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे घर पे रह सकती हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके घर पर रहूंगी तो आपके गांव वाले क्या सोचेंगे? देखिए, मैंने आपको बड़ी बहन कहा है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे गांव वाले क्या कहेंगे और क्या नहीं। इसीलिए आप ज़्यादा मत सोचिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। चलिए। दीदी, ये देखिए, यही मेरा छोटा सा घर है। आनंद, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। अच्छा दीदी, आप आराम करिए, मैं बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। दीदी सुनिए, दीदी सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ आनंद, बोलो। दीदी, लगता है आपको पढ़ाई करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। आनंद, शौक तो है, लेकिन मुझे कभी पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो मुझे पढ़ाए लिखाए। वैसे दीदी, आप पढ़ लिख कर बनना क्या चाहती थी? आनंद, मेरा सपना था IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन क्या करूं, समय को कुछ और ही मंजूर था। दीदी, अगर आप पढ़ाई करना चाहती हैं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। आनंद, रहने दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। आज के टाइम पे तो कोई खाने के लिए खाना भी नहीं देता है। तुमने तो मुझे रहने के लिए घर दिया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। दीदी, मैं तो आपको बड़ी बहन मानता हूँ, लेकिन लगता है आप मुझे छोटा भाई नहीं मानती हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हैं। आनंद, तुम क्यों फालतू में जिद कर रहे हो? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। दीदी, आप परेशान मत होइए, आप कुछ भी हो जाए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हाँ, अब आप ना मत बोलना। ठीक है आनंद, जैसी तेरी मर्जी।
गाड़ियाँ फिर से पकड़ ली गई। क्या? ये क्या बात कर रहा है तू? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन प्रिंस, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं समय पर सबको पैसे भी खिलाता हूँ, लेकिन फिर ये कौन है जो मेरी गाड़ियाँ पकड़ रहा है? भैया वो सुनने में आया है, जो अपने एरिया में नई IAS ऑफिसर आई है वही कर रही है ये सब। क्या? IAS? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भैया ये बात मुझे आज ही पता चली है। अच्छा, वैसे ये IAS ऑफिसर है कहाँ, तुझे पता है? हाँ भैया मुझे पता है। ऐसा करते हैं, हम लोग उसी के पास चलते हैं, वहीं जाकर पता चलेगा कि वो हमारी गाड़ियाँ क्यों पकड़ रही है। ठीक है भैया। अरे ओ IAS मैडम, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रिंस, ये लड़की जानी पहचानी सी लग रही है। जानी पहचानी क्यों नहीं होगी भैया, ये वही लड़की है जिसको आपने काम से निकाला था। अच्छा, तो तू वही लड़की है। ये बता, तूने मेरी गाड़ियाँ क्यों रुकवाई? अरे ओ भाई साहब, तुम्हें IAS ऑफिसर से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? अबे वो IAS ऑफिसर के चमचे, 2 थप्पड़ में सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। चमचा किसे बोल रहा है? ये मेरा छोटा भाई है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने इसे थप्पड़ मारा? और हाँ, एक बात बता, कल तक तो तेरे साथ कोई भी नहीं था, अब ये अचानक से तेरा छोटा भाई कहाँ से पैदा हो गया? और हाँ, तू सच में IAS ऑफिसर है या फिर ऐसे ही ढोंग बनाकर घूम रही है? बोल, तू कब बन गई IAS ऑफिसर? सुन, बताती हूँ। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। और मुझे भगवान के रूप में मेरा ये छोटा भाई मिला, और जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम लोग आज मेरे सामने खड़े हो। और हाँ, मैंने ही तेरी गाड़ियाँ पकड़वाई हैं। और हाँ, अब ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अब तेरा भी टाइम आ गया है जेल जाने का। अरे नहीं IAS मैडम, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और प्रिंस, तू भी जल्दी से मैडम से माफ़ी मांग और इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं। मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए। IAS मैडम, इसे माफ़ कर दीजिए, इसे अपनी गलती का पछतावा है। और हाँ, आप मेरी गाड़ियाँ छुड़वा दीजिए, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा? पैसे? तेरे पैसे तुझी को मुबारक, और निकल जाए यहाँ से, वरना तुझे कल की जगह आज ही जेल जाना पड़ जाएगा। मैडम, आप ये सही नहीं कर रही हैं। तू ज़्यादा सही और गलत मत बोल और निकल यहाँ से।